हेलो सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन लिखना बताऊंगा। एप्लीकेशन में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एप्लीकेशन की स्पेलिंग्स जो होती है, बीच बीच में बड़ी स्पेलिंग्स, छोटी स्पेलिंग्स, वो याद रखने में दिक्कत होती है। तो एप्लीकेशन तो आप लिख लेंगे, लेकिन स्पेलिंग्स को सही लिखना, ये मैं इसमें विशेष रूप से आपको स्पेशली बताऊंगा। तो ये जो एप्लीकेशन है बैन ऑन लाउड स्पीकर पर है। किस पर है? बैन ऑन लाउड स्पीकर। तो ये या तो कलेक्टर को लिखी जाती है, या फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखी जाती है, एसडीएम को लिखी जाती है। तीन जो पदाधिकारी होते हैं, तीन अधिकारी होते हैं जिले या तहसील के, उनको ये लिखी जाती है, कलेक्टर महोदय को, या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, या एसडीएम को। और ये बैन ऑन लाउड स्पीकर पर ये लिखी जाएगी। तो देखिए, कलेक्टर की सबसे पहले स्पेलिंग देखते हैं हम। COLLECTOR। तो ये जितनी भी पोस्ट होती है उनमें OR से टर बनता है। जैसे सेंटर है, मदर है, फादर है, या टीचर है, तो इसमें ER ज़्यादातर आता है, लेकिन इसमें जो पोस्ट होगी उसमें OR आएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे जितने भी टर वाले शब्द होते हैं उनमें कहीं कहीं पर TER से टर बनता है। और यहाँ पोस्टों के लिए जैसे एडिटर है ना, कलेक्टर, इसमें सब में OR आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कलेक्टर जब हम लिखेंगे तो COLLECTOR, तो OR से टर बने, TOR से टर बनेगा। दूसरी बात, यहाँ एल के दोनों तरफ दो स्वर हैं। जब किसी भी व्यंजन के दाएं और बाएं दोनों तरफ स्वर होते हैं तो वो व्यंजन डबल हो जाता है, इसलिए कलेक्टर में एल डबल हुआ है। तो COLE, तो COLLEC, कलेक्ट, और TOR से टर। या फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसकी स्पेलिंग थोड़ी ज़्यादातर तो क्या है कि ये एप्लीकेशन के क्वेश्चन में ही आ जाएगी स्पेलिंग, लेकिन अगर कहीं नहीं आई तो फिर हमें जो है इसको याद रखना पड़ेगा। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे हम, पहले ये सुपरिंटेंडेंट की जो स्पेलिंग है इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे सुपर की स्पेलिंग है तो अधिकांश बच्चों को याद रहती है SUPER, और आजकल तो मोबाइल चला रहे हैं तो सुपर की स्पेलिंग याद रहेगी। फिर सुपर के बाद में IN, सुपर इन टेंडेंट, टेंडेंट में TEN, टेन की स्पेलिंग सब जानते हैं बच्चे, 10 की। और डेंट DENT, तो सुपर इंटेंडेंट। तो ये चार तरह के टुकड़े किए हमने, सुपर अलग किया, इन अलग किया, TEN अलग किया, डेंट अलग किया। ऐसे अगर हम 3-4 टुकड़े में, 3-4 पार्ट में इस स्पेलिंग को याद करें तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। सुपर, इन, टेन और डेंट। ऑफ की याद रहती है, पुलिस की POLICE, ये पुलिस की याद रह जाएगी। लेकिन सुपरटेंडेंट की या सुपरिंटेंडेंट की थोड़ी मुश्किल है, पर अब मुश्किल नहीं रही। क्यों नहीं रही है कि पहले हम सुपर, फिर इन, फिर टेन और फिर डेंट, तो डेंट में DENT, ये याद रह जाएगी। और SDM के तो S कैपिटल, D कैपिटल, M कैपिटल। दूसरी बात, जब हम किसी पोस्ट को लिखेंगे तो ठीक है, T कैपिटल बनती है सभी एप्लीकेशंस में, लेकिन कलेक्टर का C कैपिटल हमें बनाना पड़ेगा। फिर हमें सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी S, और सुपरिंटेंडेंट का कैपिटल, और पुलिस का P कैपिटल हमें बनाना पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है एप्लीकेशन में। और SDM जब हम लिखें तो S कैपिटल, फिर डॉट लगाएंगे, फिर D कैपिटल, फिर डॉट, फिर M कैपिटल, फिर डॉट। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम डिस्ट्रिक्ट, अब ये स्पेलिंग हमें याद रखनी है। देखिए DISTRICT, तो DIS से डिस बनता है। अधिकांश स्पेलिंग जो होती है डिसकनेक्ट, डिस कवर, या इस तरह की जो स्पेलिंग्स होती हैं उन सब में डिस जो है DIS से बनता है। अब ट्रिक्ट, तो TRI, ट्रिक, TRIC से ट्रिक, और टावर बन गया तो ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बन गया। फिर डिस्ट्रिक्ट में आपका MP का जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसको लिख दीजिए, या फिर एप्लीकेशन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूछा है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ झाबुआ लिखा है, झाबुआ की जगह मंदसौर हो सकता है, खरगोन खंडवा हो सकता है, इंदौर हो सकता है, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, मंडला,
राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सागर, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आपका, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो वो लिख सकते हैं। तो जैसे द कलेक्टर को लिखा हो तो द कलेक्टर लिखेंगे, या फिर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखा हो तो लिखेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और फिर नीचे फिर से डिस्ट्रिक्ट का नाम और एमपी लिखेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो छूटा हुआ है, तो सब्जेक्ट में हम क्या लिख देंगे, बैन ऑन LOUD लाउड स्पीकर और एस भी लगा देंगे, स्पीकर्स। तो बैन ऑन लाउड स्पीकर्स ये सब्जेक्ट हो गया आपका, इसमें नहीं दिया लेकिन हमने जोड़ लिया। फिर हम सर लिखेंगे, सर के बाद में एक कोमा लगाएंगे, SIR सर। ये स्पेलिंग आप सबको याद है। लाउड स्पीकर में LOUD लाउड हो जाता है, लाउड माने तेज ध्वनि के लिए लाउड शब्द का उपयोग किया जाता है। स्पीक एक शब्द होता है, SPEAK स्पीक माने बोलना, लेकिन उसी में ERS और ER और जोड़ दें, स्पीकर ही नहीं बोलने वाला। लेकिन लाउड बोलने वाला तो एक मशीन है, एक यंत्र है। लाउड स्पीकर एक यंत्र होता है, और कई लाउड स्पीकर के लिए फिर S लगा देते हैं, लाउड स्पीकर्स। तो लाउड की स्पेलिंग के लिए LOUD लाउड, लाउड, स्पीक में SPEAK स्पीक, और ERS से स्पीकर्स, तो इस लाउड स्पीकर्स ये बन जाता है। फिर ध्यान ये देना है हमें कि जो ये हम एप्लीकेशन अब हम सीखने जा रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन में हमें ये ध्यान देना है कि इस एप्लीकेशन में जब हमने देखा कि आई बैक टू से दैट ज़्यादातर एप्लीकेशन पे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तो बैक की स्पेलिंग में वो गलती करते हैं, आई को कैपिटल की जगह स्मॉल लिख देते हैं। ये नहीं करना, कैपिटल ही लिखना है, बड़ा लिखना है। साथ में BAG लिख देते हैं, लेकिन BAG नहीं, BEG, और बी को कभी कभी D भी बना देते हैं, डी जैसा। टू से SAY से, लेकिन यहाँ पे लिखा है स्टेट, और फिर लिखा है दैट, स्टेट दैट। आई बैक टू स्टेट दैट मतलब मैं विनयपूर्वक कथन करता हूँ कि, या विनम्र निवेदन करता हूँ कि, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आवर एग्जामिनेशंस मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवर एग्जामिनेशंस, तो ये ध्यान देना है, एग्जामिनेशंस। अब इसको मैं खिसका के पढ़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनेशंस, अब इस स्पेलिंग को जब हम देखें तो EXAMI एग्जामी, EXAMI से मी, और नेशन की स्पेलिंग आप सब जानते हैं, NATION, नेशन माने राष्ट्र। अब एग्जामी में नेशन की स्पेलिंग और जोड़ दी तो एग्जामिनेशंस हो गया। एस बहुवचन के लिए लगाया, अवर माने हमारे, एग्जामिनेशन माने परीक्षाएं, आर माने बहुत सारी परीक्षाएं, इसलिए आर लगाया बहुवचन के लिए। ड्राइंग मतलब आ रही हैं या पहुंच रही हैं, नज़दीक आने वाली हैं, तो DRAW ड्रा होता है। ड्रा माने किसी प्रकार का चित्र खींचना, लाइन को ड्रा करना, इस तरह के लिए ड्रा होता है। लेकिन यहाँ पर ING, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग का अर्थ कुछ और ही होता है, आ रही हैं। और कहाँ आ रही हैं, नियर, NEAR, नियर माने पास में। अब हमारी परीक्षाएं पास में आ रही हैं, तो वो कहता है क्या छात्र, आई वुड को बुल्ड नहीं पढ़ना है, WOULD वुड, लाइक LIKE टू, आई वुड लाइक टू, ये पढ़ लिया हमने। फिर पढ़ना है हमें आई वुड लाइक टू, और आगे अब मैं खिसकाऊंगा इसको थोड़ा, तो ड्रा, DRAW ड्रा योर अटेंशन। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस समस्या की ओर, इस तथ्य की ओर ध्यान दें। किससे कह रहा है वो, कलेक्टर महोदय या SP महोदय से। तो ड्रा योर अटेंशन की स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा कि सन, TION सन, यहाँ एग्जामिनेशन में भी था TION। अब यहाँ पर अटेन को थोड़ा ध्यान रखना, ATTEN अटेन, और TION इसमें जुड़ा ही हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अटेंशन। तो A और E के बीच में T सिंगल थी, लेकिन ये दो स्वर आसपास दाएं बाएं होने के कारण डबल T हो गई, अटेंशन टू द फैक्ट माने तथ्य। तो ये कहता है कि मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ कि, तो ये फैक्ट माने तथ्य, FACT दैट की प्यूपिल,
PLE, प्यूपिल माने लोग, प्ले माने बजाते हैं, ऑन माने लाउड स्पीकर पर क्या बजाते हैं, तेज ध्वनि को पर बजाते हैं लाउड स्पीकर को। तो लाउड स्पीकर की स्पेलिंग मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो देखिएगा प्ले माने बजाते हैं, यहाँ पर प्ले ऑन लगा हुआ है, लाउड स्पीकर लगा, फिर देखिए तो प्ले ऑन लाउड स्पीकर्स ऑन, फिर आया आपका ऑन, फिर से लाउड स्पीकर्स ऑन। अब एवरी ओकेशन, अगली स्पेलिंग आई लाउड स्पीकर ऑन के बाद में एवरी ओकेशन, एवरी। अब एवरी की स्पेलिंग को कभी कभी बच्चे भूल जाते तो क्या करें, वेरी की स्पेलिंग आपको याद है, ई और पहले जोड़ दीजिए, वेरी से पहले तो एवरी हो जाता है। ओकेशन में SION सन होता है और CSS के होता है। अब वो के सन, CASION केसन होगा, लेकिन उसके पहले O और C और जोड़ दीजिए ओकेशन, तो आसान हो जाएगी स्पेलिंग ओकेशन। और फिर यहाँ कोमा लगाना, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग की स्पेलिंग LONG। अब पीरियड की स्पेलिंग बड़ी आसान है, देखिए PER पर IOD, ये और याद रख लीजिए, PER पर IOD। तो पीरियड नहीं होता है, पीरियड ही होता है, पीरियड। एंड टिल, एंड पीरियड एंड टिल, पीरियड एंड, ये लिखा है एंड, पीरियड एंड टिल, टिल माने तक होता है। लेट आवर्स, लेट LAT, लेट माने देर, और रात के घंटों तक तो आवर्स, HOURS, आवर्स, H होने पर भी इसको आवर्स ही बोलेंगे, आवर्स नहीं बोलेंगे। इन द नाइट, यानी रात में देर तक, रात में देर तक, बहुत देर तक, लंबे समय तक लाउड स्पीकर बजाते हैं। कब, प्रत्येक त्योहार पर, प्रत्येक उत्सव पर, ओकेशन मतलब होता है उत्सव या त्योहार। फिर लिखा दिस क्रिएट्स, ये लिखा है आपका दिस लिखा, यह है, क्रिएट्स माने एक तरह से रचना कह लो, एक तरह से परिस्थिति कह लो, यह परिस्थिति, क्रिएट्स माने बनाना होता है, वैसे यहाँ परिस्थिति हो जाएगा। CREATES, क्रिएट की स्पेलिंग भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर स्पेलिंग है। ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस मैंने बहुत अधिक मात्रा में। अब डिस्टर्बेंस देखिए, अभी मैंने बताया था एक जगह और डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया ना, DIS से डिस बनता है, तो यहाँ भी डिस बन गया। TUR से टर, DIS डिस, TUR टर, डिस्टर, और बेंस BANCE बेंस बना। तो ये 3 टुकड़ों में स्पेलिंग को याद रखो, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, DIS TUR टर, DIS डिस, TUR से टर, BANCE से बेंस, डिस्टर्बेंस इन आवर, इन माने हमारे में, अवर माने हमारी, स्टडीज, स्टडी में वाई लगता है, वाई हटाया बहुवचन के लिए, प्लूरल नंबर बनाने के लिए, तो यहाँ IES लग गया, मैंने वाई की जगह IE लगा दिया, फिर S। तो ये हो गया आपका स्टडीज, माने अध्ययन, हमारा अध्ययन प्रभावित हो रहा है किस चीज़ से, ये डिस्टर्बेंस से। और डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग कितनी आसान बताई मैंने, DIS डिस, TUR से टर, BANC से बेंस। और स्टडीज़ की भी आसान हो गई। अब लिखिए फुल स्टॉप के बाद में हैंस बने होता है, आता है, और फिर लगाया कोमा, आता है आई रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में REQUEST, RE से री, QUAST से क्वेस्ट, क्वेस्ट रिक्वेस्ट हो गया। अब QUE हमेशा ज़्यादातर होते ही 90% क्यू के साथ है UE होता है, तो रिक्वेस्ट U2, रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट U2, क्या लिखा, आई रिक्वेस्ट U2, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि, अतः हैंस बने अतः, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि, इम्पोज का मतलब थोपा जाना, लेकिन यहाँ पर थोपा नहीं जाना, यहाँ पर कहा गया कि इन लोगों को आप जो है, जो अपने अधिकार क्षेत्र से इनको रेस्ट्रिक्ट कीजिए, क्या कीजिए, लाउड स्पीकर के प्लेइंग पर, लाउड स्पीकर पर बैन लगाइए, उसके लिए रेस्ट्रिक्ट कीजिए। तो इम्पोज की स्पेलिंग IMPOSE, आसान है, इम्पोज POSE, इम तो हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन,
तो RES रेस, TRIC से ट्रिक। देखिए डिस्ट्रिक्ट में अपन ने पढ़ी थी तो TRIC से ट्रिक बना था, ऐसे ही यहाँ से रेस, RES से रेस, TRIC से ट्रिक और TION से सन, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स में बता ही चुका हूँ पहले आपको। ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल आवर एग्जामिनेशंस, और टिल और आवर और एग्जामिनेशंस इन स्पेलिंग्स पे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए अब दोबारा फिर भी कर देता हूँ। एग्जामी और नेशन की स्पेलिंग होती है NATION और एस लगाया, बहुवचन है इसलिए। तो आवर एग्जामिनेशंस हमारे परीक्षाएं पास हैं, एग्जामिनेशंस टिल आवर एग्जामिनेशंस यानी हमारी परीक्षाओं तक, इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाइए। इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस यानी थोपिए उन पर रेस्ट्रिक्शंस, किन पर, लोगों पर। आर ओवर, तो यहाँ पर बताया टिल आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, टिल आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, मतलब जब तक हमारी परीक्षाएं ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इस पर रेस्ट्रिक्शंस रखिए। किस पर? लाउड स्पीकर के यूज़ पर। ये भी बता दिया। फिर अब बताते हैं वो कि थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, और जो भी आपका नाम हो वो आप अपना नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फेथफुली में देखिए स्पेलिंग FAITH, फेथ माने विश्वास और फुली माने पूर्ण, विश्वसनीय। आपका विश्वसनीय, आपका विश्वास पूर्ण, तो यहाँ विश्वास पूर्ण ना होकर आपका विश्वसनीय इसका अर्थ निकलेगा। इस तरह से यह एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपने अभी देखा, सुना, समझा, तो चाहे द कलेक्टर को लिखा जाए, चाहे द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखा जाए, लगभग मैंने सभी स्पेलिंग्स आपको यहाँ समझाने की कोशिश की और मेरा पूरा विश्वास है कि ये स्पेलिंग्स आपको याद हो ही जाएंगी। थैंक्स। अगले वीडियो में फिर अगली एप्लीकेशन को मैं लेकर आऊँगा और भी इससे ज़्यादा अच्छा प्रयास करूँगा। अब आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपके काम में आएगा। एक बार और इस एप्लीकेशन को मैं पढ़ के बता देता हूँ पूरी, देखिए। वैसे तो मैंने समझा दिए, फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए यहाँ से आएगा 30 राजस्व कॉलोनी झाबुआ MP, झाबुआ की बात है, और 3 मार्च 2020 डाल लीजिए। द कलेक्टर या फिर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या SDM, डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, झाबुआ MP। सब्जेक्ट आएगा बैन ऑन लाउड स्पीकर्स, फिर आएगा सर, और फिर यहाँ कॉमा भी लगाना। आई बेग टू स्टेट दैट आवर एग्जामिनेशंस आर ड्राइंग नियर, हमारी परीक्षाएं बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही हैं। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, ऐसा उन्होंने बोला। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट, मतलब मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ कि दैट माने कि लोग प्यूपिल प्ले ऑन लाउड स्पीकर्स ऑन एवरी ओकेशन, मतलब लोग लाउड स्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हर उत्सव पर करते हैं, और वो भी तेज़ आवाज़ में करते हैं। फॉर ए लॉन्ग पीरियड, वह लंबे समय तक करते हैं। फॉर ए लॉन्ग पीरियड माने बहुत लंबे समय तक करते हैं। एंड टिल लेट आवर्स इन द नाइट, और रात में देर रात तक, और रात में भी देर रात तक करते हैं। टिल लेट आवर्स इन द नाइट, दिस क्रिएट्स ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, यह स्थिति हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस या बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न करती है हमारी पढ़ाई में, हमारी स्टडी में। आवर स्टडीज़ माने हमारी पढ़ाई में आता है, हेंस माने आता है। आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगाइए, इनके चलाने पर प्रतिबंध लगाइए, लाउड स्पीकर्स के यूज़ पर, लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाइए जब तक कि हमारे एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। टिल ओवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, टिल आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर, थैंकिंग यू यूअर फेथफुली। इस तरह से एप्लीकेशन थी। अब आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। थैंक्स।